हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर मान लो आपको इंजीनियरिंग करना है, हालांकि ये जो बताऊंगा ये हर कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, बट मैं सिर्फ इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव बात करूंगा। तो अगर मान लो बीटेक आपको करना है तो कहाँ से करना चाहिए। एक आपका हो गया होम टाउन, भाई घर के पास ही कर लूँ कॉलेजेस है, या फिर घर से बाहर मतलब घर के पास वाले शहर में या फिर दूर कहीं शहर में, या फिर ईस्ट इंडिया से चले गए साउथ, या ईस्ट चले गए नॉर्थ, या नॉर्थ से चले गए साउथ। इन जनरल ईस्ट वाले जाते हैं नॉर्थ या साउथ, मैक्सिमम साउथ जाते हैं पढ़ने के लिए, और कुछ आजकल ईस्ट भी आते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुले हुए हैं, इनके रेपुटेशन स्लोली बढ़ रहा है, इवन नॉर्थ में भी, इवन सेंट्रल में भी। तो बात करेंगे अब इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने देखा क्या क्या पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। पहला पॉइंट क्या पे, कॉलेज। अगर देखो ध्यान सुनिएगा, अगर मान लो कॉलेज का जो रेपुटेशन है सेम है, आपके घर के पास जो है, आपके होम टाउन में जो है, और जहाँ एडमिशन मिल रहा है, दोनों का सेम है। रेपुटेशन सेम किससे होता है आपका, प्लेसमेंट देख लो, एवरेज, हाईएस्ट मत देखना, वो फर्जी बड़ा बहुत होता है भाई, आप समझ भी नहीं पाओगे। अब मैं बता भी नहीं सकता इस वीडियो में कितना फर्जी बड़ा है। अब एवरेज पैकेज देखो, एवरेज पूछो कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है, एवरेज पैकेज देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। पैकेज ही देखना, ये बिल्डिंग कुछ नहीं होता है, खास डिफरेंस नहीं आता है, पैकेज से ही सब कुछ डिफरेंस आया है, बाकी सब ऐसा ही है। कोई बिल्डिंग साथ लेके नहीं आता है, कितना बड़ा बिल्डिंग है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहला हो गया पैकेज देखना है आपको, कैसा पैकेज, एवरेज पैकेज। कैसे पता लगेगा नेट से, बिल्कुल नहीं, आप चुपचाप जाइए कैंपस में, 2-4 दिन घूमिए आसपास, उससे क्या पता लग जाएगा भाई लोकेशन कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता लगा डेली लड़ाई हो रहा है वहाँ पर। प्लेसमेंट का पता कराओ कितना बढ़िया है, फीस तो पता लग ही जाएगा आपको, राइट। ये चीज़ें पता करिए वहाँ पर जाके, घर के पास वाला पता लग ही जाएगा। और यहाँ पर और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कितना परसेंट बच्चों का जॉब लगता है आपके ब्रांच में। अगर आप ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, सिविल तो सिविल, आपके ब्रांच में कितने परसेंट बच्चों का जॉब लगा और एवरेज पैकेज कितना लगा, मैक्सिमम मिनिमम देख सकते हो, दैट इज़ ओके। इतना अगर पता कर लोगे तो आपके लिए आसान होगा डिसीजन लेना कि भाई मैं किस में जाऊँ। अगर आपको इन चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला, फीस में सिर्फ डिफरेंस मिला कि घर के पास वाले कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा है, उधर में कम है, तो भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर में रहोगे तो 1 लाख रुपया हर साल का बचेगा, बाहर जाओगे 1 लाख रुपया आपका हर साल का क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो 1 लाख से ज़्यादा बोल सकते हो, कम नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर और 1 साल की बता रहा हूँ, 4 साल के बाद बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ प्रोज है घर में पढ़ने का, घर में रह के पढ़ने का। एक तो भाई खाना अच्छा मिल जाएगा, आपके आसपास का जानकारी पूरा है। तीसरा, कोई ट्यूशन पढ़ना है, कहीं जाना है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। इसी के साथ कुछ नुकसान भी है यहाँ पर, और ये नुकसान होगा अगर बाहर पढ़ने जाओगे। अब नुकसान क्या है घर में रह के पढ़ने का, आपको दुनियादारी ज़्यादा पता नहीं लगेगा। स्ट्रगल क्या होता है बाहर रह के, आपको पता नहीं लगेगा। मतलब बाहर जाओगे आप, एक एक टाइम खाने के बारे में सोचना पड़ेगा आपको, टिफ़िन लगवा लोगे तब भी, बिकॉज सारा आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के हाथ पर आ जाएगा। इसमें बहुत सारे बिगड़ जाते हैं और बहुत सारे अपने आप को बना भी लेते हैं, तो आप पर है। घर में जो रहेगा वो बिगड़ेगा नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है, पूरा नहीं बिगड़ेगा इन जनरल। हालांकि बिगड़ने वाला कहीं बिगड़ सकता है, घर में का बाहर गया है, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। थोड़ा डर रहता है कि घर वाले हैं। बाहर क्या होता है, अगर आप गलत रास्ते पे चले गए, जो चांसेस ज़्यादा होता है, गलत रास्ते मतलब क्या है बता देता हूँ, दारू पीना, किसी भी नशे में, नशा जहाँ पर है वहाँ गलत रास्ता होता है। अच्छे नशा भी होते हैं, बुरे नशा भी होते हैं। बॉडी बिल्डिंग का नशा अच्छा नशा है, बुरा नहीं है। योगा का, मेडिटेशन का, पढ़ाई का, अच्छे जॉब लेने का, अच्छे बिजनेस करने का एक नशा जो है, ये अच्छे नशे हैं। ख़राब नशा क्या है, गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, टाइम पास करना, उसके बाद ये मतलब झूठ मूठ का टाइम पास करना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है आपका, ये आपका एक आपका क्या है, आपका ये आपका चीज़ें देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये इस नशे में जाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, बियर पीना, कोई नशा के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। सो अब बात करते हैं, कॉलेज आ गया, प्लेसमेंट आ गया, फीस आ गया, लोकेशन आ गया, एनवायरनमेंट आ गया, फ्यूचर प्लान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए
ये इसी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर मान लो लोकेशन आपके घर का काफ़ी अच्छा है, लाइक इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, बैंगलोर लाइक लोकेशन, तो भैया मत जाओ बाहर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें उसी में रह लो, इतना बड़ा शहर है आपका, ठीक है। अगर गांव में रहते हो तो सोच भी सकते हैं, कहाँ रहते हो यार, क्या है, फ्यूचर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर रहते हैं तो क्या होता है, टाइम बहुत ख़राब होता है, मैंने खुद देखा है। कहाँ ख़राब होता है, पीजी जो होता है कॉलेज के पास होता नहीं, कॉलेज इन जनरल क्या होता है, इंटीरियर में होता है, कोई सिटी में होता नहीं, आप वहाँ पर रह नहीं सकते, सिटी में रहते हो, डेली अप डाउन, 2 घंटा बर्बाद, 8 घंटा क्लास, 7-8 घंटा, 10 घंटा दिल्ली गया, थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे, खाना खाओगे, बाहर खाना का प्लानिंग करना पड़ेगा, टाइम ख़राब हो गया। घर में रहोगे क्या होगा, हो सकता है आपको जाने का टाइम लगे बट खाने पीने का टेंशन नहीं है। तो आपका अगर प्लान है कि भाई मेरे को क्या करना है, सरकारी नौकरी करना है, मुझे दुनियादारी से इतना मतलब नहीं है, एक्सपोजर मुझे इतना बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। बाहर रहोगे तो एक्सपोजर थोड़ा मिलता है, नो डाउट, घर में उतना एक्सपोजर मिल नहीं पाता है, ठीक है। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो घर में रह के फ़ायदा क्या होता है, टाइम मिल जाता है, खुद को टाइम देने का और प्रिपरेशन करने का। किसके लिए प्रिपरेशन करने का, भाई सरकारी नौकरी का या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का। अगर आप कंप्यूटर साइंस हैं, मैकेनिकल में तो भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का प्रिपरेशन करना नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और प्लेसमेंट चाहिए, नहीं तो फिर वो छोटे कंपनी से स्टार्ट करो, बड़े में जाओ, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब जगह ऐसा ही हालत है फिर कंप्यूटर साइंस में। लेकिन डायरेक्टली आप ले सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो बहुत सारे लिया आप भी ले सकते हो। कहानी समझ में आया कुछ, मैं जो बताने की कोशिश करा, और एंड में यही बताऊंगा आपको, मैं घर पे नहीं रह के पढ़ा है, बाहर रह के पढ़ा हूँ। तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस करा है, अगर बाहर जाते हो आप, स्पेशली अपना जोन चेंज करते हो, लाइक ईस्ट जोन में आपका घर है, आप बाहर चले गए, तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस करा आपको बता देता हूँ। हालांकि ये प्रॉब्लम भी है, अच्छा भी है। पहला, आप थोड़ा बहुत रेसिज्म फेस करोगे, अब जॉब करने जाएंगे तब भी, आप पढ़ने जाएंगे तब भी। अच्छा, सारे रेसिस्ट नहीं होते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, आपके घर बुलाएंगे, प्यार करेंगे, ठीक है, ऐसे ही होते हैं, बट रेसिज्म आप फेस करेंगे। तो उसे बचने का तरीका है, रिएक्ट मत करो, जो नेगेटिव हैं उनसे दूर रहो, जो पॉजिटिव उनसे बातें बनाओ, ठीक है। ये मैंने किसी वीडियो में बताया नहीं, ये मैंने पूरा जितना बाहर रहा, जितना दिन फेस करा है, ये हर जगह होता है। अगर आप गांव में रहते हो, गांव का लैंग्वेज अलग है, आप हिंदी बोलोगे तो आप थोड़ा बहुत फेस कर सकते हैं, हर एक कोई नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं और उनका मेंटली चेंज नहीं कर सकते आप, पहला फेस करेंगे आप। बड़े दुख से तो बोल रहा हूँ, लेकिन है, हर जगह है, हर कंट्री में है, हर जगह पर है, ये कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। तो आपको बचने का ही तरीका है, उनको रिएक्ट मत करो, रहने दो, ठीक है। पहला, रेसिज्म खाली आपका लोकेशन, घर का लोकेशन से नहीं होता है, आप कैसे दिखते हैं उससे होता है, कैसे कपड़े पहनते हैं वैसे होता है, आपके बैकग्राउंड कैसा वैसे होता है। तो आप हर कोई के सामने अपने चिट्ठा खोल मत दो, थोड़ा कम कम्युनिकेशन रखो, कुछ ही दोस्त बनाओ बढ़िया, जांच के थोड़ा सा संभल के बात करिए स्टार्टिंग में, खासकर एक साल स्टार्टिंग में जैसे रहेंगे आप, एक साल के फ्यू मंथ जैसे रहेंगे वैसे ही आपका इमेज बन जाता है, ठीक है। तो आप जिस लिए गए हो उस पर ध्यान दीजिए, अपने बारे में पिटूरा मत खोलो किसी के सामने, चुपचाप रहो। समझ गए आप क्या बोला मैंने? अच्छा, दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है, खाने पीने का प्रॉब्लम। कई खाना बनाते हैं, मैं तो मेरे कुकिंग आता है, ठीक है, सीखना पड़ा भाई, नमक ज़्यादा हो गया कम, मतलब वो तो काफ़ी साल, कई दशक हो गए, ठीक है। सो आई स्पेंड मोर देन 15 ईयर्स अवे फ्रॉम होम, घर वालों से दूर, 15 साल रहा हूँ बाहर में, मतलब 15 साल की उम्र से मैं बाहर ही हूँ, 30 साल तक, उसके बाद तो फैमिली से आगे, ठीक है। दूसरा हो गया आपका, तीसरा चीज़ क्या बोला, प्रॉब्लम क्या आता है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है, थोड़ा बहुत पैसे का प्रॉब्लम आ सकता है, कहीं दोस्त कुछ उपटांग हो गए, कुछ मतलब आपने कुछ बातें बोल दिया किसी दोस्त को, वो किसी और को बता दिया, तो इसलिए कम बोलने की बात बोला मैंने। कभी उपटांग किसी को मत, बुरा ही मत करो किसी का कभी भी, ठीक है, अच्छा ही कर सकते हो, बुरा ही मत करो कभी भी, ये प्रॉब्लम आपको आएगा। चौथा प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीमार हो गए तो भाई कौन देखेगा आपको, इसलिए कुछ अच्छे लोकल दोस्त बनाइए जो आपको हेल्प करेंगे और आपके सिचुएशन में, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने पास कुछ पैसे रखिए इमरजेंसी के लिए, राइट, ये इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा बता नहीं सकता, और जितना हो सकता है दूर रहिए रिलेशनशिप से, अच्छे दोस्त बनाइए
बट डोंट गेट इन टू रिलेशनशिप एटलीस्ट एट दिस एज। इंजीनियरिंग में मत जाइए। आफ्टर इंजीनियरिंग इफ़ यू थिंक दैट इट्स वर्थ इट देन यू कैन गो फॉर इट, बट आई डोंट रिकमेंड। आई रिकमेंड थोड़ा अरेंज मैरिज ही बढ़िया रहता है मेरे साथ, जो मैंने अब तक देखा है। इतने सारे दोस्तों ने शादी करे हैं, अरेंज मैरिज सही रहता है मेरे हिसाब से। तो काहे का अपना टाइम ख़राब करना है। और टाइम का इंपॉर्टेंस आपको तब पता लगेगा जब आप चाहते हैं कुछ करना, कर नहीं पा रहे हैं टाइम की कमी की वजह से। तो टाइम को ख़राब मत करिए, अपने टाइम को वैल्यू दीजिए, तो बाकी वैल्यू ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। थैंक यू वेरी मच।